जब कोई भी कार्य करते हैं, कुछ चीजें हमारे लिए जानने के लिए नई होती है, तो उनको तो जानना जरूरी है ही। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम जानते हैं, उन्हीं को जब बार बार सुनते हैं समझते हैं तो हम उसमें पक्के होते जाते हैं। वो काम और हमारा अच्छा होता जाता है, हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, उसकी आदत लगती जाती है। इसलिए यहाँ भी बहुत सारे साथी हैं, कुछ नए साथी, कुछ कुछ को 2 महीने से है, कोई 1 महीने से है, कोई 7 दिन से है, कोई आज ही आए होंगे, कोई 2 साल से भी है। तो अब मेरे को तो कॉमन विषय पे बात करनी होती है, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो हमें अनुशासित करके हमारी सफलता को सुनिश्चित कर देता है। बहुत ही जबरदस्त वो विषय है, बहुत जबरदस्त। अगर हम उस विषय को समझ के और उसको अपना लेते हैं ठीक से, और हमारी टीम में उसका अभ्यास करवा देते हैं, तो हमारा काम आगे का बहुत आसान हो जाता है। तो वो विषय है सफलता के अलार्म की डायरी। हमें बहुत सारी गतिविधियां करनी होती है अपने अभियान को चलाने के लिए। हमें प्रतिदिन अपने जो प्रोडक्ट यूजर है उनका फॉलोअप करना होता है। हमारी टीम का विभिन्न विषयों के लिए फॉलोअप करना होता है। हमारे जो कंसिस्टेंसी में है, जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, जो दूसरे क्लब कर रहे हैं, उनका फॉलोअप करना होता है। हमें प्रतिदिन कुछ सीखना होता है। तो ऐसी ढेर सारी गतिविधियां करनी होती है, और तो बिना लिखे क्या होता है कि कुछ हो जाती है और कुछ रह जाती है। और जब गतिविधियां रह जाती है तो सफलता भी पीछे रह जाती है। तो गतिविधियां नहीं रहे उसके लिए एक सिस्टमेटिक सफलता के अलार्म डायरी बना लेते हैं हम कि हमको प्रतिदिन ये गतिविधियां करनी है। और उसके हिसाब से हम रोज नोट करके और उन कामों को कर लेते हैं, तो हम अपने कैपेसिटी को, हम अपने कार्यों को बहुत अनुशासित वे में कर पाते हैं। तो ये विषय ऐसे बहुत ही आसान है, क्योंकि एक डायरी में नोट बनाने हैं। लेकिन इसमें एक ही कठिनाई है, वो हमारी अनुशासनहीनता की आदत, कि हम डायरी बना के भी भूल जाते हैं, या बनाने का वो क्रम नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बार हमें आदत तो हमें लानी है अपने जीवन में, क्योंकि बहुत अच्छी आदत है। इसी से ही सब काम होते हैं। इस विषय को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्लीज, तो आप चाहो तो। सफलता के अलार्म की डायरी, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डायरी, पृथक डायरी बनानी, सेपरेट। जनरल डायरी नहीं, एक डायरी अलग से इसके लिए बना लें, जिसमें ये विषय रहेंगे। आप अलग अलग विषयों के लिए थोड़े पृष्ठ छोड़ दें, दो तीन दो तीन दो तीन पृष्ठ हर विषय के लिए छोड़ दें। सबसे पहला है अपने लक्ष्य, आदतें, ऐसे। फिर सीखने के अलार्म, सिखाने के अलार्म। ये जो 10 विषय आपको दे रखे हैं, उन इन 10 विषयों के लिए थोड़े पेज छोड़ दें। अभी कितना भी करेंगे लेकिन पृष्ठ छोड़ के डायरी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही सब कुछ बनाएं। पहले जो इजी लग रहा हो, जो सहज लग रहा हो, उससे शुरू करें, और फिर प्रतिदिन उसमें बढ़ाते जाएं अभ्यास के साथ। क्योंकि सब कुछ अपने समझ में आना चाहिए, और सब कुछ हमारे अभ्यास में आना चाहिए। फिर क्या करना है, इस डायरी में से रोज सुबह देख के, और भाई आज क्या क्या काम करने हैं,
उसमें लिखा हुआ है, मान लो कि रोज मुझे अपने टीम के 5 कोर साथियों से बात करनी है, तो आप अपने पॉकेट डायरी में लिख लीजिए, आज 5 साथियों से बात करनी है। रोज मुझे 1000 पीवी से ज्यादा की प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है, तो वो लिख लीजिए। मुझे मुझे पुराने 3 जो मेरे प्रोडक्ट यूजर है, इन से आज बात करनी है, तो वो लिख लीजिए। ऐसे सारे काम पॉकेट डायरी में नोट कर लीजिए उसमें से, ताकि कोई भी काम छूटे नहीं, और दिन भर उस पॉकेट डायरी को देखते रहना। ऐसा नहीं लिख के रख के छोड़ दी, देखते रहेंगे तो याद आते रहेंगे। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? अभियान की ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियों को अलार्म डायरी में शामिल करते रहें। ये लगातार चलेगा, ऐसा नहीं एक बार बना दिया तो फिर नहीं। अलार्म स्वयं को मिलने वाले समय और कार्य के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बनाना जो 100% पूरे हो सके। ऐसा भी नहीं बना लेना कि हम जिनको पूरे नहीं कर पाए, तो अपने हिसाब से जो कितना टाइम मिलता है, क्या जरूरी है, अलार्म से कम काम नहीं करना है और ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। अगर आपने 5 लिख रखा है तो 5 वो काम करना ही है। आपको अच्छा लग रहा है 10 कर सकते, 15 कर सकते, लेकिन 5 से कम नहीं करना। अलार्म जो बनाए वो स्पष्ट और गिनने योग्य होने चाहिए, जिनको गिना जा सके। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अलार्म ऐसे भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े, और ऐसे भी ना हो जिसे पूरा करना संभव ही नहीं हो। ये हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखें। जो हमारे लक्ष्य होंगे, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलार्म जितने भी जरूरी हो सब बनाना आवश्यक है। दूसरों के अलार्म से आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, हालांकि उनकी हुबहू नकल नहीं करनी, पर अपन हेल्प लेकर उनके अनुसार अपने अलार्म निर्धारित कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें प्रतिदिन करने हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सप्ताह में 1-2 बार 4 बार करने हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो महीने में 1-2 बार करने हैं, तो वो वैसे वैसे अलार्म आप बना सकते हैं कि महीने में मैं 1 बार ये करूंगा। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रोज के ही हो। अलार्म बनाते समय डर या संकोच नहीं करें। मतलब बिल्कुल ही ऐसा कि कोई बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या कुछ नहीं होने वाली, गलत भी बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, फिर हम थोड़े दिनों बाद नई डायरी बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन शुरू करें, छोटी संख्या से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाए। डरने वाला कुछ मतलब नहीं है इसमें। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है, उन्हें अलार्म में प्राथमिकता दें। ऐसी गतिविधियां बहुत सारी लिख लें जो टाइम बहुत ज्यादा खा रही है और परिणाम कम दे रही है, उनको छोड़ दे जो परिणाम ज्यादा देती है। ऐसा नहीं, ज्यादा परिणाम देने वाली, जैसे कि अभियान प्रचार में रोज में 2 ग्रुप को अपने अभियान के बारे में बताऊंगा, तो ऐसे परिणाम आएंगे। रोज में बड़े कुछ पार्लर से मिलना, या जो भी बड़ा जो होता है ना ज्यादा, वो उसमें अलार्म में जरूर रहना चाहिए। स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें, और हमेशा हमें ऐसे काम करने जो स्थायी परिणाम दे। अस्थायी के लिए कुछ फायदा नहीं। इसके लाभ क्या क्या है? ये स्थायी ग्रोथ में सहायक है, क्योंकि जब सब काम सिस्टमेटिक होने लग जाए और हमारी टीम भी सिस्टमेटिक हो जाए, और हम एक बार इस चीज को जब सीख जाएंगे, तो ये जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए, और हमारी वैसी ही हम टीम भी बना पाएंगे। हमको आगे आना है तो हमको टीम को समझाना बताना बहुत आसान है। और ये फिर अभी क्या होता है कि हमें अपनी टीम का पता ही नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर हम सबकी अलार्म डायरी बना दें और सबको अनुशासन से पालन करना सिखा दें, तो हमारा निश्चित हो जाए कि हमारी टीम जो है ये कार्य करती है। तो ये बहुत ही एक आवश्यक गतिविधि है। दूसरा है, आवश्यक गतिविधि छूटती नहीं। बिना लिखे हो क्या होता है कि बहुत सारे आवश्यक कार्य छूट ही जाते हैं, भूल गए, या आदत ही नहीं, किसी ने याद नहीं दिलाया तो पूरा ही रह गया। मान लो किसी विषय पे 1 महीने तक कोई बात नहीं हुई, तो आपने भी
उसको करना छोड़ ही दिया। ऐसा ये अलार्म डायरी में होने से क्या होता है, ऐसे विषय छूटते नहीं, कार्य क्षमता का विकास हो जाता है। क्योंकि हम इम्पोर्टेंट कामों को और ढंग से लिख कर करते हैं तो हमारी कैपेसिटी, काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाता है क्योंकि हमारे लक्ष्य निर्धारित करके हम उनके लिए आवश्यक अलार्म बना लेते हैं। तो आप आराम से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समय का सदुपयोग, जो भी अलार्म में लिखे हुए हैं तो जो भी टाइम मिल रहा है तो हम तुरंत उन कामों को कर लेते हैं। अगर नहीं लिखे हुए तो हमें टाइम तो है लेकिन हमें ये ध्यान नहीं कि अभी क्या करना, तो बहुत सारा टाइम फालतू चला जाता है और जरूरी काम पड़े तो पड़े ही है। तनाव से मुक्ति, क्योंकि जब सब काम लिखे हुए हैं और डायरी में है, पॉकेट डायरी में लिखे हुए हैं, तो हम टेंशन नहीं रहता कि क्या छूट जाएगा, दिमाग में बोझ नहीं रहता, हम आराम से तनाव मुक्त होकर अपना कार्य कर सकते हैं। सीखने में सहायक, क्योंकि सीखने के अलार्म हम ढंग से बना लेते हैं तो एक आदत हो जाती है। अभी मान लो आपने लिख लिया कि आरसीएम गुरुकुल का एक वीडियो रोज देखना है, उसमें लिख लिया आपने, तो वो अलार्म में जब आप पढ़ेंगे तो वो याद दिला देगा कि रोज एक वीडियो देखना है। तो आप देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो सीख पाएंगे। अभी क्या होता है, याद आया किसी दिन तो देख लिया तो देख लिया, और जब आदत छूट गई तो छूट ही गई, देख ही नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारी जो आवश्यक चीजें होती है सीखने की, वो जब हम नियमित करते रहते तो सीखने में सहायक होती है। अनुशासित टीम बनाने में सहायक, इससे क्या होता है, सबकी अगर ये डायरी का सिस्टम हो जाए तो बहुत ही अनुशासित टीम, जिसको कहते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान की फौज होती है, वैसे हमारे भी एक सैनिक हो सकते हैं, तगड़े सैनिक के। देखिए हमारे यहाँ निश्चित गतिविधियां करते ही करते हैं, सबकी अलार्म डायरी है, सबके लिखे हुए हैं, और सब काम डिसिप्लिन से करते हैं। तो ये बहुत मजबूत टीम बनाने में सहायक हो सकती है, और हम सबकी इस तरह से सिस्टमेटिक कार्य करने से एक सामूहिक ऊर्जा बन सकती है, बड़ी ऊर्जा बन सकती है। पर ये सब लाभ होंगे कब? इन लाभों को जानने से लाभ नहीं होंगे। लाभ तो बहुत जबरदस्त है, पर जानने से नहीं होंगे। ये डायरी आपको खुद की बनाना, परफेक्ट बनाना, और टीम की बनाना, ये जब आप लगातार करते जाएंगे और किसी दिन आप जब इस काम को व्यवस्थित पहुंच जाएंगे, तब होंगे लाभ। बहुत ही जबरदस्त ये तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका है। मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता देता हूँ। आज मुझे किसी भी तरह के कोई काम करने में दिक्कत नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास तो काम की जो श्रेणियां और तरह 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 के काम रहते हैं, बहुत ज्यादा तरह के काम रहते हैं, लेकिन कोई भी काम छूटता नहीं है और सब डिसिप्लिन से होते हैं। एक ही कारण है कि लिखे बिना नहीं करते, लिखित में रहता है सब कुछ, जैसे मुक्त मानी याद में नहीं रहता। इसीलिए मैंने ये लर्न डायरी का टॉपिक, कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे बनाने हैं। बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि कैसे बनाएंगे, जिन्होंने पहली बार आज सुन रहे हैं तो उनको लगता है। सबसे पहले मान लो अपने लक्ष्य लिख लिए, ऐसे जो भी लक्ष्य अपने हों इस तरह से वो लिख लिए कि मैं प्रतिभा इतनी प्रतिशत की ग्रोथ करूंगा, प्रतिदिन इतने पीवी से ज्यादा के प्रोडक्ट की शेयरिंग करूंगा, मैं अपनी हर ज्वाइनिंग। अब ये अलार्म बनाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे हम लापरवाह हो जाते हैं और ऐसे काम वो छूट जाते हैं। मैं अपनी हर ज्वाइनिंग को एक माह में 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग में परिवर्तन करूंगा, परिवर्तित। अब आपने लक्ष्य बना रखे हैं ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि मुझे ऐसे काम, ये लक्ष्य है, अलार्म आ गया है। अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब या ये सारे क्लब तैयार करूंगा। अपनी टीम में इससे ज्यादा वीर रमना तैयार करूंगा, अपनी टीम में इससे ज्यादा पीकेसी तैयार करूंगा, अपने क्षेत्र के 2 अंडरवर्ल्ड की बिक्री को प्रतिमाह इस तरह से बढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा, महीने में इससे ज्यादा हाइजीन कैंप करूंगा। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, आपके अपने अपने लक्ष्य है जो भी आपको करने हैं। जरूरी नहीं है सबके लिए सब हो, अपने हिसाब से आपके जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य पहले इसमें बना लीजिए।
और आप जरूरी नहीं एक बार बना लिए तो, और बाद में जब आपके लक्ष्य और बनते हैं तो आप नए लिख सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। आप अपने हाथ में, ऐसा नहीं कि डायरी कोई कहीं से वो ऑर्डर है कोर्ट का, अपने हाथ में हम रोज इसको अच्छे से अच्छा बना सकते। फिर मान लो सीखने के अलार्म, प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप अटेंड करूंगा, उसके अनुसार नोट बनाऊंगा। हर गुरुवार शुक्रवार को 30 के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा। महीने में इससे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा। न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग प्रोग्राम सुबह शाम डेली होते हैं, तो आपने लिख लिया कि इतने प्रोग्राम तो मैं अटेंड करूंगा। सफलता के लिए हम डायरी बनाना सीखूंगा, अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा, जो हमारा नया तरीके से बताने का है प्लान को। प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा, अपने कार्यों का मूल्यांकन करना सीखूंगा, अपने प्रतिदिन इतने मिनट बुक पढ़ूंगा, नोट बनाऊंगा, मैं पीपीसी ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होऊंगा। ऐसे जो भी आपको करना हो, ऐसे सीखने के लिए क्या क्या करना है वो सीखने के अलावा 2 से शुरू करो, 4 से शुरू करो, जो अच्छे लग रहे हैं जो आपको करना है उनसे शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ज्यादा से शुरू कर सकते तो ज्यादा से भी करो, ऐसे नहीं कि जो साथी सीनियर साथी हैं उनके लिए है, विशेष तौर से प्रोडक्टिव टेक्निकल के लिए वो सिखाना भी होता है उनको टीम को, तो उनके लिए अलार्म है। नए साथी इस विषय को एक बार छोड़ सकते हैं भले, और है थोड़ी बहुत टीम तो बनानी, जैसा आपको लगता है अपने लिए क्या ठीक लगता है उस तरह से। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा, यानी अपने साथियों को नए तरीके से प्लान बताने का तरीका सिखाऊंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को बेग फाइल डेमो आदि तैयार कराऊंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को सफलता की अलार्म डायरी बनाना सिखाऊंगा। प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को होम मीटिंग लेना सिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाने की हो सकती है, तो ऐसा लिख लिया तो वो काम व्यवस्थित हो जाएगा। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, इसके लिए जो तैयारियां करनी होती है, जो सीखना होता है वो है अपना बेग तैयार करूंगा, प्रतिदिन तैयार रखूंगा। प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण की फाइल वीडियो तैयार करूंगा, प्रति सप्ताह उनको अपडेट करूंगा। प्रोडक्ट डेमो किट तैयार करूंगा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा। एक दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा, प्रतिदिन 2 से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा। तो ये भी हम अपने हिसाब से, ये सब उदाहरण है, इनमें से आप उपयोग में ले सकते हो और आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। ये अलार्म में प्रतिदिन करने के हिसाब से भी बना सकते हो, सप्ताह में इतनी बार करूंगा ऐसे भी बना सकते हो, महीने में इतनी बार करूंगा, वो अपनी अपनी सुविधा से आप वैसे अलार्म को बना सकते हैं, जो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसी प्रकार हर विषय पे आप अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। फॉलो अप के अलार्म के कुछ उदाहरण हैं। मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के लिए इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। जो आरसिंह गुरुकुल की कार्यशाला है, तो इसके लिए लिख लिया आपने तो ये हो जाएगा, नहीं लिखा तो भूल ही गई, याद ही नहीं है, कर ही नहीं रहे बहुत दिन से किसी को फॉलो अप ही नहीं किया। लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो रोज फॉलो अप हो जाएगा, तो काम हो जाएगा ना। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े परिणाम में आपके सहायक हो। मैं प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूं, इसमें लिख लिया तो आपका अनुशासन से होता रहेगा। हर ज्वाइनिंग का फॉलोअप 48 घंटे के भीतर करूंगा। मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलोअप के लिए सूची तैयार करूंगा। बहुत सारे विषय हो सकते हैं आपके, कंसिस्टेंसी के विषय हो सकते हैं, डायमंड क्लब के हो सकते हैं, पीक्यूसी के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं। मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनके फॉलोअप की रिपोर्ट लूंगा। जो सीनियर साथी है जिनके भी नीचे भी टीम रहती बड़ी, उनको भी फॉलोअप करना होता है, उनसे भी मैं रिपोर्ट लूंगा कि वो फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी अलार्म बन सकता है। ग्रोथ के अलार्म, आप
अगर पहली बार ये देख रहे हैं तो आपको पहले देखते ही लगा होगा कि हाँ खत्म हो गए होंगे, दूसरा देखते फिर लगा होगा खत्म हो गया, लेकिन आप देखोगे कि आपको इनमें से बहुत सारे काम नियमित करना होता है, लेकिन अपन अनुशासन से नहीं कर पा रहे। ग्रोथ तो हमारा बहुत आवश्यक तत्व है, तो उसके अलार्म भी ऐसे कुछ हो सकते हैं। ये उदाहरण है, प्रति सप्ताह इससे ज्यादा हम मीटिंग करो, इससे ग्रोथ आएगी। प्रति सप्ताह इससे ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा, इससे भी ग्रोथ आएगी। नई ज्वाइनिंग को 1 से 10 में परिवर्तन करने पर कार्य करूंगा। टीम में पीपीसी डायमंड क्लब व बड़े क्लब की आदि संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी संख्या निर्धारित कर सकते हैं। हरित संजीवनी तुलसी पेंट आदि संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। यहाँ भी संख्या लिख सकते हैं। प्रति सप्ताह अपनी टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। अब इसमें और आप लिख सकते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को ऐसे बनाऊंगा। जो भी है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए गतिविधियां आपको मालूम है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। काम करने का सही तरीका, तो ये तो हो गया अब तक अलार्म। अब उसके बाद डायरी में कुछ पन्ने में आप जब भी सीखते हैं, आपको कोई अच्छी बात लगती है, आपको इस सफलता का मंत्र ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मुझे जीवन भर, जैसे आपने अतिरिक्त का सीखा तो अतिरिक्त लिख लिया एक बार उस डायरी में, काम करने का सही तरीका कि मैं हर तैयारी को अतिरिक्त करूंगा। जब आप उसमें लिख लेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो आपकी वो आदत बनेगी। तो इसमें ऐसे ही कुछ उदाहरण है। सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदुओं को फाइनल डायरी में नोट करूंगा। प्रतिदिन के करने के योग्य कार्य को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा, पूरा करूंगा। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा, वह अपनी डायरी को दिखाने योग्य बनाऊंगा, साफ सुथरी, और ताकि टीम में भी दिखा सकूं कि मैं देखो मेरे अलार्म ऐसे हैं, आप भी इसमें से हेल्प ले सकते हैं। लिखे हुए हर अलार्म को अनुशासन से पालन करूंगा। ऐसे और जो भी बातें सीखने को मिलती है वो सब कि कैसे काम करना। इससे पहले तो शुरू में लक्ष्य थे, फिर अलार्म थे। अब उन अलार्म और इस डायरी को और बाकी भी कार्य को करने में किन किन बातों का जीवन भर ध्यान रखना, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैं हर कार्य में अतिरिक्त करूंगा, मैं अनुशासन से पालन करूंगा, वगैरह जो भी। फिर आपको मूल्यांकन करना, ये बहुत ही जरूरी है। आपने लक्ष्य ले रखा है कि मैं अपनी टीम में 10 डायमंड क्लब संख्या बढ़ाऊंगा इस महीने, एक लक्ष्य लिया हुआ आपका। और आप 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आप मूल्यांकन कीजिए कि उस विषय पे जितना चाहिए उतना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप तुरंत अपने अलार्म को सेट कीजिए उसके हिसाब से, क्योंकि आपने वो गतिविधि नहीं की होगी या वो विषय नहीं आया होगा या उस तरीके से नहीं आया होगा। तो आप अपने सीनियर साथियों से विचार विमर्श करके भी सेट कर सकते हैं, पर ये कार्य बहुत आवश्यक है। नहीं तो लक्ष्य लक्ष्य की जगह रह जाएंगे, अलार्म अलार्म की जगह रह जाएंगे और हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये जितना भी बताया गया है नहीं, बहुत ही अनुसंधान आधारित है, बहुत ही वैज्ञानिक आधार है, कठिन नहीं है। पर अनुशासन चाहिए और आपका फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, निश्चय चाहिए कि मुझे ऐसे काम करना। तो आज हमने रिवीजन कर लिया है सफलता की अलार्म डायरी का। अब इसमें जो मुख्य बात क्या है, अलार्म की डायरी बनाना, परफेक्ट बनाना, केवल बना के किसी को खुश नहीं करना, वैसी परफेक्ट बनाना कि आपके लक्ष्यों को वो पूरा कर सके। और फिर तीसरा है उसको अनुशासन से पालन करना।
ये काम मैं तो बता सकता हूँ, कर कौन सकता है? और ज्यादा इच्छा किसकी होनी चाहिए? अपने अपने अलार्म डायरी बनाने की इच्छा, अच्छे से बनाने की इच्छा किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो नायाब होती है, अद्भुत होती है। पर जब हमारी इच्छा उतनी अद्भुत नहीं होती है ना, तो वो चीजें भी हम यूं ही खो देते हैं। आर्सिन गुरुकुल की पूरी ही शिक्षा का जो पैकेज है, इस पे आप अगर गहराई से जाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पूरा निदान हमें मिला हुआ है, सब कुछ। आप खूब जीवन में मतलब बहुत बड़े इंसान बन के और बहुत लोगों का भला कर सकते हो, जैसा पूरा पैकेज है इसमें, बहुत अच्छे से। लेकिन ये काम कब आएगा? जब आप बिल्कुल उस काम के लिए 10 गुना एकदम लालायित हो जाए करने के लिए। आज ये विषय पे हम बात कर रहे हैं तो आपकी इच्छा इतनी दृढ़ हो जानी चाहिए कि नहीं, आज मुझे इस विषय को ठीक से समझ के अच्छे से करना है। अब तक मैंने समझा लेकिन उतना तवज्जो नहीं दिया, उतना ध्यान नहीं दिया, या मेरे इस काम में कमी है। अब नहीं, मुझे किसी भी हालत में करना है। ये इच्छा अंदर पैदा नहीं होगी ना। मेरे बहुत इच्छा पैदा हो रही है कि मैं पूरे आरसीएम के परिवार को अच्छा एजुकेशन दूं, इनको अच्छी बातें सिखाऊं और सबकी परफेक्ट डायरी हो। ये मेरी इच्छा हो रही है। मेरी इच्छा से आपका काम नहीं होगा, आपकी इच्छा से आपका काम। ये बहुत जरूरी चीज है। तो आज हम सब साथी अपना अपना संकल्प लेंगे कि इसको अगर नहीं बनाना शुरू किया तो बनाना शुरू करूंगा, धीरे धीरे परफेक्ट करूंगा और इस विषय को जीवन में अच्छी तरह से सीखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो भी सीख के पूरा करूंगा, ऐसा नहीं बीच में जाके छोड़ दूंगा। बहुत सारे साथी बहुत दिनों बाद बोलते हैं, हाँ शुरू की थी पर देखा नहीं बहुत दिनों से। अरे भाई, किस पर एहसान कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप मेरे को कुछ ये पूरा करके मेरे को कोई इनाम दे रहे हो? किसी और के लिए कर रहे हो? जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारा इच्छा शक्ति, तो हमें अपनी प्यास को मजबूत करना। तो आइए चलते हैं। आइए मोनालिसा जी। जी सर। यस। आइए राहुल सर। नमस्कार डायरी मैम। है? हाँ डायरी है तो एक बार सामने ले लीजिए, डायरी बन गए हैं तो। यस। कार्य करने का प्रणाली वाकई में विदाउट डायरी के नहीं पॉसिबल है मैम, क्योंकि आदमी एक काम करता है, दूसरा काम छूट जाता है। और एक हम मीटिंग में सुने थे, बड़े एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हर बात को नोट करना इसलिए जरूरी है ताकि अपना हर कार्य सही तरीके से किया जा सके। और आपके जो तनाव है, अभी सर ने कहा कि जो तनाव बिना मतलब का हम लोग लेते हैं वो खत्म हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, और डायरी अपने जीवन में सफलता का प्रथम उद्देश्य है। ये आपको हमेशा गाइड करता है। यस। पर एक बात और है भैया, डायरी आपने बनाई बहुत अच्छी बात है, पर आप इसको परफेक्ट अगर मान रहे हो तो मत मानना। नहीं सर। इसमें अभी आपको बहुत काम करना चाहिए जी। और बहुत इच्छा से करना चाहिए। जी। हम चलिए। आरसीएम शौक से करते हैं सर, ये हम अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा अभिन्न अंग है। इसके बिना मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि अपनी जिंदगी के साथ औरों की भी जिंदगी यस हमारे यस। साथ जुड़ी हुई है। जी। बिल्कुल। दूसरों को भी समय दो। धन्यवाद सर। आइए अमित सर। जी थैंक यू। बिल्कुल अलार्म डायरी के ऊपर लगातार काम हो रहा है, और मैंने जो अलार्म डायरी बनाई है
उसके अनुसार ही डेली एक्टिविटी हम करते हैं, और पॉकेट डायरी में जो महत्वपूर्ण काम है वो नोट करके वर्किंग करते हैं। और आज मैं यह संकल्प लेता हूं कि टीम में मैं लगातार अपनी टीम के साथियों की अलार्म डायरी बनवाते हुए ये भी चेक करूंगा कि अलार्म डायरी में उन्होंने जो कार्य नोट किए हैं वो लगातार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो किस तरह से उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर मैं काम करूंगा। धन्यवाद सर। यस, आइए हीरालाल सर। जी मैडम, मैंने आज तक अलार्म डायरी नहीं बना था, लेकिन आज संकल्प करता हूँ कि मैं अलार्म डायरी आज ही बनाऊंगा। अभी प्रोग्राम पूरा होने के बाद काम का। थैंक यू। योगेश्वर सर। अलार्म डायरी तो बना लिया हूँ सर, लेकिन ठीक से पालन नहीं कर रहा था। आज से कान पकड़ के संकल्प ले रहा हूँ कि आज से भली भांति पालन करूंगा और बीबी को वॉचमैन रखूंगा। थैंक यू। सुबोध सर। जी आभार मैम। डायरी ऑलरेडी डायरी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे एक इच्छा अंदर का है सबसे कुछ जानने का कि हम लोग मूल्यांकन का विवेचना, मतलब कि मूल्यांकन को कैसे अपने आप में सिद्ध करें कि अपने काम को मूल्यांकन करने का तरीका क्या हो। काम तो दिन रात करते हैं, लेकिन शायद लगता है मूल्यांकन करके। मूल्यांकन का मतलब है कि आपने जो लक्ष्य है इस महीने के जो लक्ष्य ले रखे हैं, वो लक्ष्य पूरे होने लायक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल जाना चाहिए पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में। तो उसके हिसाब से हम अपने काम को फिर, लक्ष्य तो होते ही है ना अपने कि इतने परसेंट ग्रोथ होगी। मान लो अपन ने लक्ष्य में लिख रखा है कि 25% ग्रोथ करनी है, और 10 तारीख तक जो आता है उससे एक आइडिया होता है कि मेरी ये ग्रोथ जा रही कि नहीं जा रही। तो फिर उसके हिसाब से अगर नहीं जा रही तो अपन अलार्म को थोड़ा सा फिर साथियों से बातचीत करके और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बना के कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी तो लक्ष्य पूरे होंगे। नहीं आया समझ? जी यस, सर। आगे बढ़ते हैं। जी सर। संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। सफलता का अलार्म डायरी तो ये मेरे पास ये बना रहे हैं सर। कंप्लीट पूरा नहीं हुआ लेकिन बना रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका फायदा सर ये हुआ है कि इससे जो है पॉकेट डायरी हम अपने पर्स में रखते हैं और सारा काम को हम नोट करते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि कोई भी काम, चाहे घर का हो चाहे अपना ये हो आरसीएम का, कोई भी काम छूटता नहीं है। और इसका गजब का फायदा मिलता है। मतलब घर में भी शिकायत नहीं मिलता है कि आप घर का काम नहीं करते हैं, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। और जहां पर हमको फॉलोअप करना है या जिनसे मिलना है उसको भी नोट करते हैं। इसका पॉकेट डायरी का सर हमको इतना फायदा हुआ है कि हम नहीं बता सकते। बहुत गजब का फायदा हुआ, और इसको हम पर्स में रखते हैं। जी सर। लक्ष्मी मैम। मैं अलार्म डायरी बनाई हूँ और मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि इसे मैं परफेक्ट बनाऊंगी और अपना लाइफ में अनुशासन से पालन करूंगी। थैंक यू। जय गोविंद पांडे सर। जी दीदी, ये मेरी सफलता के अलार्म की डायरी है। और सफलता के अलार्म की डायरी को तीव्र इच्छा से परफेक्ट करता रहूंगा और उससे सीखता रहूंगा और अनुशासन में रहकर पालन भी करूंगा। जी। दीपक सर। यस मैम, आज सफलता का अलार्म डायरी में खुद बनाऊंगा मैम, और अपने टीम से भी साथियों पूरा करवाऊंगा। और इस अलार्म साथ में जो डायरी में बनाऊंगा मैम, इसमें पूरा 100% में मैं फोकस करूंगा और पूरे अच्छी इच्छा शक्ति से मैं काम करूंगा मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। विक्रम सर। हाँ सर, हाँ मैम, मैंने भी अलार्म डायरी बना रहा हूँ और इसी तरह पूरा पालन करूँ, अपडेट करूंगा और अपने टीम में भी इसका प्रचार करूंगा। दिनेश सर। जी दीदी, मैं भी सफलता का अलार्म डायरी बना लिया हूँ, पर काम को करना बड़ा कठिन है। धीरे धीरे इस पर काम कर रहा हूँ और सीखूंगा। आइए अजय सर। जी नमस्कार। आज मैं संकल्प लेता हूँ सफलता के डायरी परफेक्ट बनाऊंगा और अपने ऊपर लागू करूंगा और टीम में भी लागू करवाऊंगा। ओके।
सुमन मैम। जी मैंने सफलता की डायरी बना ली है, लेकिन व्यवस्थित बनाकर और एक छोटे से डायरी में लिख कर रोज का देख के एक एक पे काम कर रहे हैं। सर्वेंद्र सर। जी दीदी, मैंने सफलता की डायरी अपनी बना ली है, लेकिन इसका वास्ता मैं बता दूं, ईमानदारी से पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ आज से पूर्ण ईमानदारी के साथ पालन करने का पूरा प्रयास करूँ। मैम आप आइए। सुमति मैम, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। सभी दीदी एवं भैया को प्रणाम। मेरा नाम सुमति देवी, मेरा घर हरिपुर निस्ता, जिला खगड़िया, भाया सकरपुरा, थाना अलौली से बिलोंग करता हूँ। ये सब नहीं और ये सब नहीं बोलना है। आगे से जब आपको अनम्यूट किया जाए, ये सब नहीं बोलना है। ये चाहिए रशपाल सर। ये मेरे सफलता के अलार्म की फाइनल डायरी है और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं हर तैयारी को अतिरिक्त करूंगा। मैं प्रति सप्ताह अपने लक्ष्यों के साथ परिणामों का मूल्यांकन करूंगा और आवश्यकता अनुसार अलार्म में परिवर्तन करूंगा। यस, आइए। सुष्मिता नाम से सर है, आइए प्लीज। नमस्कार मैम। जी बोलिए सर। नमस्कार मैम, मैं सफलता का डायरी जब से गुरुदेव जी बताए हैं, मैं सफलता का डायरी बना रहा हूँ और एक पॉकेट डायरी भी रखता हूँ अपने पास। और बहुत अच्छे से काम हो रहा है और याद रहती है हर चीजें। और मैं आगे भी इस चीज को अपने टीम में और अपने लिए भी लागू करूँ, यही संकल्प है। जय हिंद। यस, रमेश सर। जी मैम, मैंने सफलता की डायरी बना रखी है और इस पे बहुत काम कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत आ रहा है। और जो प्रोडक्ट्स हमारा जो है मिशन रोल्टी का प्रोडक्ट पे भी काम करें, सभी साथियों को होम मीटिंग है ले लेके उन पे काम करते हैं और बहुत धन्यवाद, अच्छा काम कर रहे हैं हम। ये मेरी सफलता की डायरी है। ऑल दो मैम, नमस्कार। आइए रिधराम शाहू सर। जी मैम, मैंने भी सफलता की अलार्म की डायरी बनाना चालू कर दिया है और उसमें अभ्यास भी करता हूँ और जो भी मैं उसमें लिखा हूँ उसको वर्किंग डायरी में भी लिखता हूँ, जिससे मैं कार्य करता हूँ और मैं सीखते सीखते टीम को भी इसमें लाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। जय श्री। थैंक यू। जितेंद्र कुमार सर। जी मैम, मैं भी आज से सफलता का डायरी बनाऊंगा, अभी से। यस, आगे वाले साथी मुस्कुराते हुए बात कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सर आप आइए। प्रकाश सर आरसीएम गुरुकुल स्टूडेंट, ये ना बाद में लिखिएगा, नाम पहले लिखिएगा, नहीं तो पता नहीं सर। आइए। तो सफलता की अलार्म डायरी दीदी मैंने बना ली है और आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि जितनी मेरी टीम है उनको मैंने बोला तो है और तरीके से उनकी जाकर के मैं घर में जाकर के उनकी डायरी बनवाऊंगा और इन पे काम करूंगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा, ग्रोथ में बिजनेस के लिए इसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है, आगे भी ग्रोथ होता रहेगा। थैंक यू मैम। जय। थैंक यू सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए, ऐसे रखना है मोबाइल को। आइए सुनील सर। सुनील कुमार मिश्रा सर, आप ही को बोल रहे हैं। रमन सर आप आइए। धन्यवाद मैम। ये मेरी रफ डायरी है, इसमें पहले मैं नोट करता हूँ, उसके बाद मैं मैम इसमें जो मेरी फेयर डायरी है नोट करता हूँ, जो मेन पॉइंट है और मैं इसमें नोट करके डेली फील्ड में जाता हूँ। तो जो व्यवस्थित तरीके से अभी तक डायरी नहीं बनी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज उसको टैली करता हूँ, मिलाता हूँ और देखता हूँ कौन से पॉइंट छूट गए हैं। तो यूट्यूब पे जाके दोबारा वीडियो सुनता हूँ और मैं प्रण लेता हूँ कि मैं इनको कंप्लीट करूँ। धन्यवाद। राजकुमार मंडल सर। जी प्रणाम। हम डायरी हम बराबर बना रहे थे, लेकिन साथियों को नहीं बनवा रहे थे, तो हम साथी को भी बनाएंगे और उनको संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि डाटा उसको डाटा बनाने से ही जो हमको जैसे लिखा जो था कि बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं रोज, तो उसको मैं बराबर डाटा बनाता हूँ और मैं साथियों को भी बनाने की कोशिश करूंगा। गीता मैम। गीता मैम। हाँ जी,
नमस्कार। मैं हर रोज फील्ड में जाती हूँ और होम मीटिंग भी करती हूँ, संकल्प लिखती हूँ, पर ऐसे जो सर ने बताया ऐसे नहीं लिखती। तो आज से मैंने भी संकल्प किया है, हर रोज ये सफलता की डायरी बनाकर मैं काम करूंगी। हम दिल से करते हैं पर दिमाग हमारा लगाते थे, आज इस सिस्टम का दिमाग लगा के काम करेंगे। जय आरसी। यस, अलार्म डायरी रोज नहीं बनाना है, मतलब रोज तो उसको करना है। सॉरी, लिखना है, अभी लिख लिया है सब। हाँ, तो वो डायरी में आपको जो जो काम है उसको अलग से बना लिख लीजिए। लिया, और लिख लिया। हाँ, ये तो रफ डायरी है, मतलब जनरल डायरी है। तो आपको क्या करना है, एक अलग से डायरी में उसको फ्रेश कर लेना है। फिर ओके, YouTube में जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके। ये रंजीत सर, रंजीत सर, रंजीत कुमार सर, नहीं अनम्यूट करिए सर पहले। कैंसिल नहीं करना है, अनम्यूट को क्लिक करना है। जी कर रहे हैं। हो गया अब। मैं सफलता का अलार्म डायरी बना रहा है, इसे शेयर करके मैं पॉकेट डायरी में सारा चीज नोट करता हूँ और डेली का वर्क करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि 100% इसको सफल बने। यस, रमेश सर। जी दीदी, जब से सफलता के अलार्म की डायरी बनाई है तब से काम करने में बहुत ही आसानी हो रही है, और मैं अपने पास पॉकेट डायरी भी रखता हूँ, और अपने नए जो साथी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं उनको भी पॉकेट डायरी दे करके और एक फाइनल डायरी बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं दीदी। तो बहुत ही अच्छा जो है काम हो रहा है। धन्यवाद। यस, आइए गोकुल सर। जी प्रणाम। मैंने भी बहुत बार सफलता की अलार्म डायरी बनाई, कुछ इधर पॉइंट लिख के रखे, कुछ इधर पॉइंट लिख के रखे, बहुत सारी डायरी बनाई। लेकिन आज से मैं परफेक्ट डायरी बनाऊंगा। पॉकेट डायरी भी है, लेकिन इधर उधर लिखने की बहुत बुरी आदत है। लेकिन आज जो मैंने सुना तो मैं परफेक्ट डायरी बनाऊंगा और मेरी टीम को भी बताऊंगा, ग्रोथ करूंगा। परफेक्ट डायरी होगा तभी टीम को दिखा पाएंगे, नहीं तो दिखा ना नहीं पाएंगे। ना हाँ, यस, आइए अमृत लाल सर। थैंक यू गुरुदेव। मेरी ये जनरल डायरी है मैम, और ये पॉकेट डायरी है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनाने वाली डायरी कंप्लीट है। और मैं इससे ज्यादातर फॉलो के अलार्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मेरे साथियों को डायरी बनवा रहा हूँ। और गुरुदेव ने आज कहा कि इसको परफेक्ट नहीं मानना है, तो मैं आज संकल्प लिया इसको परफेक्ट नहीं मानना, और परफेक्ट बनाऊंगा और ज्यादा काम करूंगा। और एक बात कहता हूँ कि गुरुदेव ने ये जो पॉकेट डायरी बनाई है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें सारी बातें लिख करके फिर फील्ड में निकलता हूँ, कोई बात छूटती नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव को, और मैं इसी अनुसार आगे काम करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। आइए आरबी के भारत भाई सोनांकी जी, आइए सर आप। नमस्कार मैम। मैंने कभी भी डायरी नहीं बनाया, लेकिन मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से जो डायरी सबने ये सर ने बताया वो मैं आज संकल्प लेता हूँ, वो मैं डायरी बनाऊंगा और मेरे टीम में भी मैं बनवाने का प्रयत्न करूंगा। जय आर से। यस, आइए दिनेश सर। ये मेरी सफलता की अलार्म की डायरी है। तो इसको मैं कभी परफेक्ट नहीं मानूंगा, सर ने जैसे आज बोला, और इसको हमेशा बेस्ट से बेस्ट बनाऊंगा, और टीम के एक एक साथियों को भी इसमें पूरा इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। थैंक यू मैम। जी भैया, आइए कावेरी जी। थैंक यू मैम। मैं संकल्प लेती हूँ इस अलार्म डायरी को जो छूट गया इसको व्यवस्थित बनाऊंगी, इसके ऊपर काम करूंगी। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। आइए अजीत अजीत सर। जी मैम, गुरुदेव धन्यवाद। मैम, जब से आरसीएम की शुरुआत की हूँ तो दो बात तो अब स्पष्ट होते जा रहा है कि
अगर कुछ कोई भी काम में सफल होना है तो आपको सफलता का डायरी का जरूरी है। तो सफलता का डायरी बना लिया हूँ और उसको अनुशासन के से पालन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और ये गुरुकुल में आना और सफलता का डायरी सफल रूप से उसको बना के अनुशासन से पालन ही करना मेरा कर्तव्य है। और फील्ड में अब बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको जैसे हमारे जैसे सफलता का डायरी बना लूं, यही मेरा अभी मकसद है मैम। थैंक यू। यस, आइए मोतीलाल गौतम सर। डायरी खरीद ली है, उस पर बनाना नहीं शुरू किया, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से ये काम करना शुरू कर दूंगा। जय सिंह। आइए यशपाल सर। हाँ सर, नमस्कार सर। मैंने अलार्म डायरी मैंने भी बना ली है और पॉकेट डायरी मेरे साथ रहती है। आज मैं कहीं जर्नी पे हूँ, घर पे नहीं हूँ आज मैं। और कहा भी है जो रिकॉर्ड रखेंगे वो एक दिन रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, पवन सर जी, कि जो रिकॉर्ड रखेंगे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एक निवेदन और है मेरा, मैंने सर के लिए 2 पंक्ति बनाई है। आज तो मैं बाहर हूँ, कल मुझे सुनाने का मौका दीजिए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अगर मुझे मौका देंगे सर आप। थैंक यू सर। थैंक यू बहन जी। ये मेरी जनरल डायरी है और ये मेरी कंप्लीट डायरी है। मैं व्यवस्थित इसे बनाऊंगा और अपने टीम को भी बनवाऊंगा। थैंक यू। यस, आइए निशा जी, आप आइए, थोड़ा सा बैठ जाइए पहले। संजय सर आप आइए। जी, मेरा सफलता का डायरी तैयार है। इसे और भी परफेक्ट तरीके से बनाऊंगा और अपने टीम को भी बनवाऊंगा। अभी शुरू नहीं किया मैम टीम को बनाने के लिए, लेकिन अपने टीम को भी संकल्प लेता हूँ कि अपने टीम को भी बनवाऊंगा। जय आर सी मैम। यस, आइए नीतीश सर। नमस्कार मैम, मेरा तो डायरी है। मैं एक नया डायरी बनाऊंगा और टीम को डायरी बना दूंगा। ओके मैडम। अर्जुन सर। हाँ, मेरे संकल्प डायरी मैम, मगर मैम इनसे पॉइंट नोट नहीं किए। अपनी अपनी इसी डायरी बनाई, इसकी मैम कंप्लीट डायरी में पूरी कर दूंगी मैम। और एक मेरा डायरी है मैम। यस, बापा सर। और मैडम, जिस दिन से मैंने संकल्प डायरी बनाया है तो उसी दिन से काम थोड़ा सा अलग हो रहा है। और पॉकेट डायरी भी बना लिया, क्योंकि टाइम और सब कुछ मैनेज इस डायरी से ही होता है। तो आगे से आगे काम अच्छा हो रहा है। थैंक यू मैडम, इसी तरह करते रहेंगे। ओके, ओवर टू यू मैडम। यस, आइए जितेंद्र सर। जयंत कुमार, सॉरी देवेंद्र सर आप आइए पहले। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज मैं संकल्प लेता हूँ, गुरुदेव ने जितने भी अलार्म बताए हुए हैं मैं इनको फेयर करके अपनी मेन डायरी में तैयार करूंगा। क्योंकि ये इधर उधर लिख लिए हैं, लेकिन मैंने फेयर नहीं किया है। लेकिन मैं आज संकल्प लेता हूँ, मैं इसको फेयर डायरी में तैयार करके लक्ष्य के अलार्म है, फॉलो सीखने के अलार्म है, फॉलो अप के अलार्म है और ग्रोथ के अलार्म है, मूल्यांकन का, ये सारी चीजें मैं फेयर करूंगा। और थैंक यू मैम। जी, आइए जयंत कुमार टोला सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। मैडम जी, मैं अलार्म डायरी बनाया हूँ लेकिन सारे चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे चीज छूट जाता है। और एक गुरुजी ने बोले कि हमारा जो ग्रोथ को हर दिन काउंसलिंग करना है, हर दिन इसका ऊपर ध्यान देना है। तो इसका ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज हमारा वो पीछे चल रहा है और उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जी, अशोक कुमार दास सर आप आइए। जी मैम, मैं सफलता की डायरी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। इसका 100% पालन करूंगा और टीम में सभी साथी को दिखाकर बनवाने का संकल्प लेता हूँ। कुलदीप सर आप आइए प्लीज। मेरी संकल्प डायरी बना रखी है, मैं इसका अनुशासन से पालन करूंगा और टीम में साथियों की भी डायरी बनवाऊंगा। जी मैडम। विजय सर। ये मेरा सफलता का अलार्म का जनरल डायरी है। इसे मैंने अपना अच्छा वाला डायरी में नोट किया हूँ और ये मैं महसूस करता हूँ कि सफलता की
अलार्म डायरी से जीवन का भटकाव समाप्त होता है, ये रहस्य मैं समझ चुका हूँ। इसे खुद तो पालन करूंगा ही, साथ ही अपने साथियों से भी पालन कराऊंगा। यस, प्रहलाद सर। मैम मैंने भी अलार्म की डायरी बना रखी है और सही वैसे नहीं हो पा रही है, तो इसे व्यवस्थित तरीके से बनाऊंगा और अपने साथियों में उनकी डायरी बनवाऊंगा मैम। और यस जी सर। आइए, आरसीएम नाम से मैम है। मैम मोबाइल को हटा कर लीजिए और आइए प्लीज। हाँ मैम, आप ही को बोल रहे हैं, पहले अनम्यूट करिए। अनम्यूट तो थे ही आप। यस। तेलंगाना में मैडम, जय मैडम, ले डायरी में लिखिए मैडम मैं प्रतिविश। रंजन दास सर। यस मैम, थैंक यू सो मच। मेरा अलार्म डायरी रेडी हो गया है और आज जो सर का सेशन हुआ है तो हम संकल्प लेते हैं हर सेशन का एक पॉइंट हम वहां पर उसी हिसाब से काम करेंगे जो बताया गया है, और इस वीडियो को हम बार बार देखेंगे और हर बेहतर से बेहतर करने जाएंगे, और ये मेरा संकल्प है। थैंक यू सो मच। यस, आइए माधवानंद सर। जी गुरु बहन, मैं सफलता की डायरी हमेशा फाइनल करता हूं और मेरी आदत है जब भी गुरुदेव बताते हैं स्क्रीनशॉट करता रहता हूं, क्योंकि ध्यान से सुनता हूं, स्क्रीनशॉट सेव करता हूं, बाद में उस स्क्रीनशॉट को अपने टीम में भी सर्कुलेट करता हूं, सफलता की डायरी में लिख करके उनको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूं। और अपने ज्ञान केंद्र और मीटिंगों में हमेशा मैं आदतों को बदलने का अभ्यास, अंतस की आवाज और साथ में जो नए भारत के निर्माण का डिस्प्ले अभियान है, इसके साथ ही साथ काम करता हूं और लोगों को भी बता रहा हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू। यस, आइए विद्या मैम। सफलता से डायरी से बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और अभियान के बारे में भी ग्रोथ अच्छा आ रहा है। आइए चंदा मैम। यस मैम, मैं भी फील्ड में रह रही हूँ मैम, सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, और लक्ष्य बनाकर मैं अपना काम करूंगी और न्यूट्री चार्ज पर मैं काम कर रही हूँ मैम। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। यस, आइए प्रसाद सर। जय आरसीएम मैडम और महागुरुदेव को सादर प्रणाम। मैं ये अलार्म की डायरी बनाया हूँ लेकिन उसका अक्षरशः पालन नहीं कर पा रहा था। आज मैं वादा करता हूँ कि अक्षरशः पालन करूंगा। मैं सारा चीज नोट कर लिया हूँ। जय आरसीएम। हाँ, आके भी नियम का पालन करना है सर। जय आरसीएम, नमस्कार आदि नहीं बोलना है, बार बार बोला जाता है, तो इसका भी पालन करेंगे तो अच्छा होगा। यस, आइए गुरप्रीत सर, सीधा बात कहिए प्लीज। ठीक, मैंने अपने संकल्प डायरी जो बनाई है लेकिन उस पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन उससे पहले जो जनरल डायरी लगाई है उसको उस पर नोट करके अपनी फाइनल डायरी पे नोट करके अपनी टीम में प्रमोट करांगा, जिस संकल्प लेता हूँ। यस, आइए रविंद्र सर। रविंद्र सर, पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। तब तक ओम जी सर आप आइए प्लीज। नहीं आया। जय आरसीएम। हाँ, आगे सर। मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम जो 2 अब म्यूट हो गए सर, आप अच्छे से सुनते रहिए। जो जो नाम नहीं बोलना है, नमस्कार जय आरसीएम आदि यहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। आइए ओम जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम। ये भी नहीं बोलना है, सीधा बात कहिए सर प्लीज। अच्छा, जय आरसीएम मैडम। अभी पहले बार आया है मैडम। हेलो। तो आप 7 दिन तक सुनिए सर, और 2 तारीख से जो सेशन चल रहे हैं यूट्यूब में है, उसको आप देखिए, नोट करिए और 7 दिन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। उसके बाद 7 दिन बाद आपको फिर से सुनेंगे,
ठीक है, आइए रोहिमा मैम। मैम मैं सफलता का डायरी बनाया है और हर महीने में ग्रोथ कर रहा हूँ मैम, और टीम को भी बनाऊंगी। यस, आइए शंभू कुमार दास सर। मैंने सफलता की डायरी बनाया है, पालन कर रहा हूँ और आगे करता रहूँ। यस, मुस्कुराते हुए पार्थ सारथी सर आप आइए, मोबाइल को आधा कर लीजिए। हाँ जी। नमस्ते मैम। सफलता का जो डायरी है वो तो मैं हर दिन लिखता हूँ, हर दिन प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, लेकिन फाइनल जो डायरी है वो अभी नहीं बनाया है, और छोटा जो पॉकेट डायरी अभी नहीं आना है। इसीलिए मैं जरूर कोशिश करूंगा अपने लिए ये डायरी खुद लेने के लिए, और मेरा जो टीम है वो टीम को भी एक की तरह से ये प्रोग्राम अटेंड करना होगा और डायरी बनाने के लिए कोशिश करूंगा। जय श्री जी। सुरेश सर। मैंने भी सफलता की डायरी बना चुका हूँ, और साथ में एक पॉकेट डायरी भी रखता हूँ। किसी साथी से मिलता हूँ, उनका नंबर भी नोट करता हूँ और उनसे डेली फॉलोअप भी कर रहा हूँ। आशा है कि मैं आगे अच्छा काम कर सकूँ। मुकेश कुमार यादव सर। हाँ मैडम, मैं भी गुरुजी जो बताए हैं सफलता की डायरी परफेक्ट बनाना है, उस पर हम भी काम करेंगे और खरा उतर के दिखाएंगे और उस पर नियमित रूप से काम करूंगे। सर। जी थैंक यू मैम। ये मेरा रफ डायरी है और ये मेरा सफलता का फाइनल अलार्म डायरी है। तो मैं इनको आज से संकल्प लेता हूँ कि सही। जी शायद फोन आ गए हैं सर, आपका म्यूट हो गए आप। खुशबू मैम आप आइए। मैं अलार्म डायरी को पूरा नहीं की हूँ अच्छा से, उसको पूरा करूंगी और उसमें काम करूंगी और जो बनाई हूँ उसी के अनुसार करूंगी। यस, जगदीश सर आप आइए। मेरा रफ डायरी तो मेरा बना है मैडम, लेकिन इसको परफेक्ट डायरी में बनाने का संकल्प लेते हैं। यस, नहीं है तिवारी जी, आप एक बार व्यवस्थित रूप से बैठ जाइए, उसके बाद बुलाते हैं। राधे श्याम सर आप आइए। मैडम पहले क्या फेयर बनी भी नहीं थी, रफ में काम चल रहा था, लेकिन आज मैंने संकल्प लिया कि मेरी मिसेज को गिफ्ट दी थी वो डायरी आज मैं शुरू कर रहा हूँ पूरी अनुशासन से, एकदम शानदार तैयारी से आज करूंगा पूरा। निशा मैम आप आइए। निशा मैम आप आइए। संजय सर आप आइए। यस मैम, मैं सफलता की डायरी बना लिया हूँ और लोगों के को बनवा भी रहा हूँ और लगातार इस पे काम कर रहा हूँ। आनंद सर आइए प्लीज। मैं पहले से डायरी बनाया था मैंने, लेकिन फॉलो नहीं किया था। आज सोने के बाद मैं संकल्प लेता हूँ हर दिन सुबह डायरी फॉलो करके काम करूंगा। थैंक यू मैडम। AR तिवारी जी आप आइए सर। जी नमस्ते। एक्चुअली बचपन से ही हमारी आदत है एक नोटबुक रखने की, लेकिन अभी जो प्रोग्राम चल रहा है इससे तो 4 चांद लग गया। अब प्रतिदिन सर के बताए अनुसार मैं डायरी नोट करूंगा। बहुत यस, निशा मैम आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरु का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ गुरु का। अब डायरी बना डायरी नहीं, डायरी नहीं बनाए हैं। अब डायरी बना, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। आज फिर से YouTube में जाके एक बार देखिए, ठीक है। समय भी हो गया है। उमा शंकर सर आपको अनम्यूट किए थे, आइए प्लीज लास्ट में। उमा शंकर सर। हाँ सर, डायरी हम बना चुके हैं, लेकिन डायरी के अनुसार से काम नहीं हो रहा है सर इस तरह का, लेकिन अब हम काम करेंगे सर। जी आवाज सही से नहीं आ रहे थे और समय भी हो गए हैं, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव के पास फिर चलते हैं। आदरणीय सर स्वागत है सर आपका, आइए प्लीज सर। जी धन्यवाद सभी को। जितने भी सीनियर साथी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो भी विषय लिए जाते हैं, यहाँ पे एक बीज कह सकते हैं कि यहाँ पे बीज डाला जा सकता है, लेकिन इन विषयों को जब तक आप फील्ड में
एक प्रोजेक्ट बनाकर ठीक से उनको नहीं करेंगे, वहां पर बहुत सारा करना आगे, जब जाके ये अलार्म डायरी का प्रोजेक्ट सक्सेस जा सकता है। और मकसद ध्यान रखना है, क्यों है ये कोई एक्सरसाइज कराने के लिए नहीं है। इसकी वजह से बहुत अनुशासित टीम बना के और बड़ी ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, मकसद को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर आपको फील्ड में काम करने पड़ेंगे। इस पे चर्चा करना, काउंसलिंग करना, कैसे बार बार उनको नॉलेज देना, पूछना, फॉलो अप करना। आप देखिए बहुत सारे साथी जो है जब आओ जब एक ही बात बोलेंगे कि मैंने बनाई है लेकिन मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। तो ये अब क्या करें, सबका अपना अपना एक प्रकृति है इंसान की कि वो उसको खुद की सफलता के लिए भी दूसरे याद दिलाने वाले चाहिए। तो इससे तो हम सीनियर साथी को थोड़ा सा एक एक विषय पर फील्ड में काम करने पड़ेंगे अच्छे से। और इसमें सारा कवर है, ऐसा नहीं कि सफलता के अलार्म डायरी बना रहे हैं तो दूसरा कुछ छूट रहा है। आपके प्रोजेक्ट सारे इसी में आ रहे हैं, आपके तरीका जो सिखाना है नया तरीका वो इसमें आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। पर ये फील्ड में काम करने के अलावा इसका रास्ता नहीं है। तो बड़े बड़े कुछ आपको अपने प्रोजेक्ट में लेकर इस पे काम करना चाहिए, मेरी यही सबसे। और बाकी सभी साथियों से अनुरोध है कि थोड़ा सा सहयोग करें आप। आपके सहयोग के बिना ये गाड़ी कहीं नहीं चल पाएगी। हर विषय पे आप अपनी जिज्ञासा आप बढ़ाएं। एक विषय पर अगर आप दूसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार अगर ये बोलते हैं कि मैं अभी ठीक से नहीं कर पाया या ठीक से नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे तो आपका सहयोग के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि आप जो बात हो रही है उसको आप गंभीरता से लेकर आप थोड़ा ये आपको थोड़ा मदद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद सर। यस।